वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। हेलो एवरीवन, यह एक न्यू लव स्टोरी है टू। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है टू लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। लव विद गैंगस्टर ब्रदर्स एपिसोड 125। चवन हार्टलेस माफिया ब्रदर्स। लखनऊ। लखनऊ शहर के सबसे पोश इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी जो पूरी सफेद रंग की थी। हवेली के बाहर नेम प्लेट पर उस बड़ी सी हवेली का नाम लिखा था, जिंदल ब्रदर्स हाउस, जो इस हवेली का नाम था। हवेली जितनी बड़ी थी उतने यहाँ रहने वाले नहीं थे। इस बड़े से जिंदल हाउस में सिर्फ 6 लोग रहते थे, और वो 6 कोई और नहीं इस हवेली के डेविल कहे जाते थे। कहने को इस हवेली का नाम जिंदल हाउस था, लेकिन शहर के लोग इसे डेविल निवास के नाम से जानते थे। सभी इस हाउस को क्यों डेविल निवास कहते थे आइए जानते हैं। सुबह का वक्त था, जहां सबके घरों ने सुबह होते ही आरती, पूजा पाठ या लोगों की खिलखिलाने और आपस में एक दूसरे से बात करने की आवाज आती थी। वहीं इस घर में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां एक सुई की आवाज भी नहीं आ रही थी। पूरा घर सुनसान था। घर को देख ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। सब यही सोचते, अगर नीचे हॉल में काम कर रहे नौकर नहीं देख रहे होते तो। सर्वेंट जो इस घर में काम कर रहे थे वो भी बिना आवाज के काम कर रहे थे। क्यों, यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें थोड़ी सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं थी। अगर किसी से छोटी सी आवाज हो गई तो समझ लो उसकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ जो रहते थे वो इंसान नहीं डेविल शैतान रहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सारे नौकर सिर झुकाए अपना काम बिना आवाज के कर रहे थे। एक नौकर डाइनिंग टेबल पर शांति से खाना लगा रहा था। जो नौकर लिविंग हॉल में काम कर रहे थे, जैसे ही उनकी नज़र उस नौकर पर जाती है जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था, वो सारे नौकर जो अभी तक लिविंग हॉल की साफ सफाई कर रहे थे, नौकर को खाना लगाते देख सभी एक लाइन में अपना सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। वहीं उन सब के खड़े होने के 2 मिनट बाद कदमों की आवाज आती है, जो सीढ़ियों के ऊपर से नीचे उतरने की आ रही थी। ये किसी एक एक इंसान की पैरों की नहीं, बल्कि एक से ज्यादा लोगों के पैरों की लग रहे थे। डाइनिंग टेबल में खाना लगा रहा नौकर जैसे ही फूट स्टेप की आवाज सुनता है, अपना सिर घुमा सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहां से एक को छोड़ सारे ब्लैक कपड़े पहने नीचे उतर रहे थे, जिन्हें एक नजर देख नौकर जल्दी से अपना सिर झुका लेता है। जिन 5 लोगों को उस नौकर ने देखा था, वो 5 कोई और नहीं वही 5 डेविल थे, जिनके डर और खौफ की वजह से सारी दुनिया इस हाउस को डेविल निवास कहते थे। ये 5 मर्द ही इस घर के डेविल थे, जिनका खौफ पूरे लखनऊ शहर में था, जिन्हें सब हार्टलेस माफिया ब्रदर्स कहती थी। ये 5 डेविल थे, लखनऊ शहर के बादशाह, जिनके नाम का खौफ ही पूरे लखनऊ शहर में था। इनका नाम आज तक कोई अपनी जुबान से नहीं लेता था। लड़की और औरतें इन डेविलों से दूरी बनाए रहती थी, क्योंकि इन्हें औरतों लड़कियों से सख्त नफरत थी। अगर कभी किसी लड़की ने इन्हें थोड़ा सा टच कर भी दिया तो दूसरे दिन लड़की गायब मिलती थी, उसके साथ क्या हुआ कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता था। सभी ब्रदर्स नीचे हॉल में आते हैं। हॉल में काम कर रहे नौकर अपना सिर झुकाए थे, वो सब उन्हें इग्नोर कर डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। उनके आते ही जिस नौकर ने वहां खाना लगाया था, डाइनिंग टेबल की हेड चेयर को आगे की तरफ खींचता है। तो उन सब डेविलों का जो सबसे बड़ा भाई था, त्रिशान जिंदल, जो इस घर का ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ शहर का किंग था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका ऑरा ही बहुत डरावना था। उसके आसपास रहने वाले लोगों के माथे पर उसे देखने से ही डर से ठंडा पसीना आ जाता था। बात करते हैं इस किंग तो, जिम से बनाई गई परफेक्ट बॉडी, हाथों में उभरी नशे, मजबूत सीना, 6 फुट की हाइट, हल्की दाढ़ी मूंछें जिसे परफेक्ट तरीके से सेव किया था, परफेक्ट जॉलाइन, हैंडसम फेस। इन्हें एक बार कोई देख ले तो खुद को उसका दीवाना बनने से रोक ना पाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इन्हें एक नज़र भी देख ले, खासकर उसकी वो ओशन ब्लू आइज, जो समुद्र की तरह गहरी खतरनाक थी, जिसमें देखते ही एक अलग ही खौफ आता था। त्रिशान इन सब का सबसे बड़ा भाई और पूरे जिंदल एम्पायर का मालिक था, साथ ही पूरे लखनऊ शहर का सबसे खौफनाक डेविल, जिसकी नज़र में आने से सभी बचते थे। त्रिशान अपनी गहरी ठंडी ओशन ब्लू आई से नौकर को देखता है। नौकर जो त्रिशान की हेड चेयर के पीछे चेयर को पकड़े हुए था, उसे जब किसी की ठंडी नजरों की तपिश महसूस होती है, उसके माथे पर डर से पीसना आने लगता है, और वो त्रिशान की चेयर को तुरंत छोड़ 2 कदम पीछे हो अपना सिर झुकाए कहता है, माफ कीजिए बॉस। त्रिशान नौकर की बात सुन होठों पर शैतानी मुस्कान लिए नौकर को देखने लगता है। नौकर डरते हुए अपनी नजरें ऊपर कर त्रिशान को देखता है, तो उसकी नजर सीधा त्रिशान की नजरों से मिलती है, जिसकी नजरों को देख नौकर एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं।
त्रिशान के होठों की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। वो वैसे ही होठों पर कातिलाना मुस्कान लिए अपने बगल में खड़े लड़के को एक नजर देखता है, जिसकी उम्र भी त्रिशान की जितनी थी। फेस फीचर की बात कर तो त्रिशान के जैसे थे, और अभी बिल्कुल त्रिशान जैसा, बस गुस्सा त्रिशान से कई ज्यादा था। जहां त्रिशान अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, वहीं इस दूसरे डेविल से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता पाता था और सीधा सामने वाले पर अपना गुस्से का कहर बरसाता था। और इस शैतान का गुस्से का कहर निकलता था तो सामने वाला जिंदा बचना तो दूर, उसे पहचाना मुश्किल होता था। ये लड़का था त्रिशान का जुड़वा भाई त्रियाक्ष जिंदल, जो त्रिशान से 3 मिनट छोटा था, जिसकी हाइट आंखें सब त्रिशान की तरह थी, हैंडसम भी अपने भाई जैसा था। बस दोनों में एक ही फर्क था, और वो था बालों का। जहां त्रिशान के बाल किसी फॉरेनर की तरह ब्राउन थे, तो वहीं त्रियाक्ष के बालों का रंग काला था, जिससे त्रियाक्ष इंडियन लगता था। त्रियाक्ष जैसे ही त्रिशान की नजरों को अपनी तरफ देखता है, उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान आ जाती है, जिसकी मुस्कान को देख एक लड़का कहता है, ब्रो आप यक्ष भाई को कुछ काम मत दिया करिए, आप जानते हैं ना वो कैसे हैं। लड़के की बात सुन त्रिशान लड़के को अपनी ठंडी नजरों से देखता है, जिसकी नजरों को देख एक लड़का जिसकी उम्र त्रिशान त्रियाक्ष जितनी या उससे एक आध साल बड़ी रही होगी, कहता है, शान तेजस सही कह रहा है, तुम यक्ष को रहने दो, मैं इसे यहाँ से भेज देता हूँ। त्रिशान उस लड़के की तरफ देखता है, गोरा रंग, थोड़ी डार्क दाढ़ी मूंछें, ब्राउन आंखें, हल्के सिल्की बाल, 5 फुट 9 इंच की हाइट। ये लड़का था त्रिशान त्रियाक्ष का दोस्त और उनका वेल विशर कनिष्क रावत, जो इन सभी को हमेशा कुछ भी बुरा करने से रोकता था, क्योंकि कनिष्क नहीं चाहता था ये पांचों भाई किसी भी गलत रास्ते पर चले। लेकिन कनिष्क की बातें सिर्फ इस घर के 3 भाई मानते थे, और वो तीनों थे त्रिशान त्रियाक्ष के कजन ब्रदर तेजस, ओजस और सात्विक। ये तीनों त्रिशान की जान थे, लेकिन ये तीनों अपने भाई से डरते थे लेकिन अपने भाई के लिए पॉजिटिव बहुत थे। वो अपने भाई को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, यहाँ तक त्रियाक्ष के साथ भी ये त्रिशान को 2 मिनट अकेले नहीं रहने देते थे, इतने पॉजिटिव थे ये तीनों। त्रिशान कनिष्क को देख शैतानी स्माइल लिए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है मिस्टर कनिष्क रावत उर्फ हमारे वेल विशेस, मैं इस आदमी को यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा, जिसने त्रिशान जिंदल की आंखों में आंखें डाल के देखा हो? मैं उस इंसान को इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? क्या तुम्हें मैं इतना नेक लगता हूँ? कनिष्क ने त्रिशान की बात सुन त्रिशान को बेचारगी से देख कहा, शान तुम इतनी सी छोटी से बात के लिए अब क्या इसे मार दोगे? नॉप, किसने कहा मैं इसे मारूंगा? मैं इतना बेरहम इंसान भी नहीं हूं। निक कनिष्क का नीक नेम। त्रिशान की बात सुन वो नौकर जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था, उसकी सांस में सांस आती है। वो दिल ही दिल कनिष्क को शुक्रिया कर रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बॉस उसे जिंदा छोड़ रहा था। वो नौकर अपने मन में सोचने लगता है, लोग उसके बॉस को फालतू में बेरहम डेविल शैतान कहते हैं, उसका बॉस तो कितना अच्छा है, उसकी गलती माफ कर रहा था। कनिष्क त्रिशान की बात सुन एक नजर त्रिशान को देखता है, और फिर नौकर को, जिसकी आंखों में एक चमक थी, जिसकी चमक को देख कनिष्क अपना सिर ना में हिला देता है, क्योंकि वो जान गया था नौकर अभी क्या सोच रहा है। लेकिन कनिष्क जानता था त्रिशान इतना दयालु तो बिल्कुल नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। त्रिशान कनिष्क को देख डेविल स्माइल कर कहता है, करेक्ट मिस्टर वेल विशर, मैं इतना दयालु भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी गलती माफ भी नहीं करूंगा। इसलिए जिन आंखों से इसने नजरें उठा मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की, वो आंखें अब उसके पास नहीं रहेंगी। नौकर जैसे ही त्रिशान की बात सुनता, उसकी आंखें हैरत डर से बड़ी हो जाती है। त्रिशान बिना किसी की तरफ देखे अपनी हेड चेयर में बैठ कहता है, यक्ष। त्रिशान जैसे ही यक्ष कहता है, उसके अगले ही पल डाइनिंग एरिया में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है, जिसे सुन कनिष्क अपनी आंखें बंद कर देता है। ओजस, तेजस और सात्विक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। चटू त्रिशान की शादी। कनिष्क नौकर की दर्द भरी आवाज सुनता है तो उसकी नजर नौकर पर जाती है, जिसके दोनों आंखों में फॉक्सपून घुसी हुई थी। कनिष्क जैसे ही ये देखता है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर देता है, जिसकी बंद आंखों को एक नजर देख त्रिशान के होठों पर क्रीपी मुस्कान आ जाती है। त्रिशान ब्रेड में बटर लगाते हुए बिना भाव के कहता है, मिस्टर वेल विशर बैठ के नाश्ता करो, तुम तो अपनी आंखें बंद ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार ये सब देख रहे हो। त्रिशान की आवाज सुन कनिष्क अपनी आंखें खोलता है और त्रिशान को देखता है। त्रिशान ब्रेड बटर का एक बाइट ले डेविल स्माइल कर कनिष्क को देखता है। कनिष्क अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वो त्रिशान को गुस्से में देखता है तो त्रिशान बिना कनिष्क की तरफ देख अपनी ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है, नजरे नीचे मिस्टर वेल विशर, कहीं ऐसा ना हो हमारा वेल विशर बनने के चक्कर में तुम गेट वेल सून के लायक ना बन जाओ।
कनिष्क त्रिशान की धमकी सुन उससे अपनी नजरें हटा लेता है। ये सच था, कनिष्क त्रिशान और उसके भाइयों का भला चाहता था, लेकिन जब त्रिशान कोई गुनाह करता था तो उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आता था। लेकिन वो त्रिशान का कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो भी त्रिशान के ऑरा और उसकी ओशन ब्लू आंखों से डरता था। त्रिशान था ही ऐसा कि उसके आसपास जो भी रहे खुद को सुरक्षित महसूस कभी नहीं करता था। बस देखना ये था अब कौन ऐसा होगा जो खुद को त्रिशान जैसे शैतान के सामने खुद को सुरक्षित समझेगा, उसकी आंखों में आंखें मिला के देखेगा। ये कभी होगा भी या नहीं ये तो वक्त ही बता सकता है, या फिर कहानी की राइटर साहिबा। त्रियाक्ष अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए चिल्लाया। रवि। त्रियाक्ष के चिल्लाने की आवाज सुन एक आदमी तेजी से हॉल से भागते हुए डाइनिंग एरिया में आता है, जिसे बिना देखे त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठते हुए कहता है, इसे लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में पटक दो, याद रहे दोबारा ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए। रवि, जो एक सर्वेंट के कपड़ों में था, डरते हुए अपना सिर हिला देता है और उस नौकर को वहां से ले जाता है। डाइनिंग एरिया में अब शांति पसरी थी। कनिष्क भी अब चेयर बैठ चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है, जिसे एक नज़र देख त्रियाक्ष डेविल मुस्कान लिए अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद सबका नाश्ता हो जाता है और सभी एक एक कर चेयर से उठ जाने लगते हैं। वो सभी विला से बाहर जाते उससे पहले वहां एक एक आदमी इंटर करता है, जिसे आते देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है। त्रिशान उन्हें वहां देख अपनी ठंडी आवाज में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? त्रिशान की आवाज सुन वह आदमी, जिसकी उम्र 52-54 की रही होगी, त्रिशान की तरफ देख सख्त आवाज में कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? भूलो मत, ये घर मेरा भी है। जी नहीं, ये घर आपका नहीं, जिंदल ब्रदर्स का है। आपका घर वह है जहां आपके अपने बीवी बच्चे रहते हैं। त्रियाक्ष ने आदमी की तरफ देख गुस्से में कहा। जिसके गुस्से भरे चेहरे को देख आदमी ने शांत लहजे में कहा, तुम सब भी मेरे बच्चे हो। गलत बड़े पापा, आप हम तीनों भाइयों के डैड नहीं हैं, हम तो आपके छोट भाई के बच्चे हैं। तेजस, जो उन सब भाइयों में सबसे छोटा और थोड़ा चुलबुला था, वीरेन की तरफ देख तुरंत जवाब देता है। जिसके जवाब को सुन वीरेन तेजस को घूरते हुए कहता है, छोटे भाई के हो या बड़े भाई के बच्चे तो हो, तुम तीनों भी इन दोनों की तरह मेरे ही बच्चे हो। तेजस वीरेन की डांट सुन मुंह बना लेता है। जब त्रिशान वीरेन की बात सुन सार्कास्टिकली कहता है, पहले खुद के बच्चों के तो बाप बन जाए। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसकी तरफ देख निराशा से उसे देख कहते हैं, तुम कितनी बार मुझे ये एक ही ताना मारते रहोगे शान, जब तक आप जिंदा हैं? त्रिशान बिना किसी भाव के वीरेन को देख कहता है। जिसकी बात सुन वीरेन त्रिशान को देखने लगता है और फिर अपना सिर हिला के कहते हैं, तुम्हारी मुराद जल्द पूरी होगी, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। त्रिशान अपनी हाथों की मुट्ठी कस वीरेन को एक नज़र देख अपनी नज़रें फेर कहता है, अब क्या चाहिए आपको? जो मांगा सब दिया तो है। वीरेन त्रिशान को देख बोले, बहू। त्रिशान गुस्से में वीरेन को देखता है। वहीं वीरेन की बात सुन त्रियाक्ष और बाकी तीनों भाई भी हैरानी से वीरेन को देखने लगते हैं। वीरेन सबकी नजरों को खुद में देख त्रिशान से कहता है, मैं चाहता हूं तुम शादी कर लो और अपना परिवार बसा लो, बस मेरी ये इच्छा है। त्रिशान वीरेन की बात सुन उन्हें कुछ देर देखता है और फिर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हा हा हा, शादी कर लूं? और वो किस खुशी में मैं अपना घर बसाऊं? कहीं आप अपना जैसा मुझे भी तो नहीं बनाने चाहते? वीरेन त्रिशान की बात सुन उसे देख कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता तुम मेरे जैसे बनो और मेरी जैसी लाइफ जियो, इसलिए ही तुमसे शादी करने को कह रहा हूं, और मैं यहाँ तुमसे यही बताने आया था, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। त्रिशान, जो थोड़ी देर पहले ही सोफे में बैठा था, सोफे से उठ गुस्से में कहता है, व्हाट रबिश, किसे पूछकर आपने ये फैसला लिया? मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और नहीं कभी करने वाला हूं। अगर आप नहीं चाहते मैं पूरी तरह हमारे बीच के रिश्ते को खत्म ना कर दूं, तो यहाँ से चले जाए और दोबारा शादी की बात करने यहाँ मत आएगा। त्रिशान वीरेन को सर्द नजरों से देख वहां से जाने लगता है। उसके 4 भाई भी उसके पीछे जाने लगते हैं, जिन्हें जाता देख वीरेन कहता है, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। त्रिशान के कदम अचानक रुक जाते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं, गुस्से में हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान पलटकर वीरेन को देखता है। त्रिशान की आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी, उसके आसपास का ऑरा डरावना हो जाता है। सबको वहां हल्की ठंड का एहसास होने लगता है, जिसे महसूस कर सबके माथे पर डर से ठंडा पसीना आने लगता है। ओजस अपने माथे से पसीना पोंछ धीरे से सात्विक से कहता है, ब्रो, बड़े पापा क्यों शेर का शिकार बनना चाहते हैं? सात्विक ओजस की बात सुन उसे एक नज़र देख कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुप खड़ा रह, कहीं ऐसा ना हो बड़े पापा की वजह से ब्रो के गुस्से का शिकार तुम ना बन जाओ। सात्विक की ठंडी बात को सुन ओजस चुप खड़ा हो जाता है और खामोश हो त्रिशान और वीरेन को देखने लगता है, जो एक दूसरे को देख रहे थे।
त्रिशान की आंखें में एक ज्वाला दहक रही थी, जिसे देख वीरेन शांत लहजे में कहता है, जनता हूँ तुम शादी करना नहीं चाहते हो और उसका कारण भी जानता हूँ, लेकिन शान सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। किसी एक खराब रिश्ते की वजह से तुम सबको गलत नहीं मान सकते हो। सब एक जैसे ही होते हैं। डैड, सब रिश्ते दिखावे, फरेब और लालच से भरे होते हैं। त्रियाक्ष ने वीरेन को देख दांत पीसते हुए कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन ने त्रियाक्ष से कहा, सब तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं होते हैं यक्ष, और भूलो मत मैंने तुम्हें मना किया था, मुझे वो लड़की सही नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खिलाफ जाके उसे अपनी लाइफ में लाए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की नज़रों में सारी लड़कियां तुम्हारी बीबी की तरह है, वो सबको एक जैसा समझता है, कोई अगर अच्छी भी हो उसे भी गलत बताया जाएगा। वीरेन ने त्रियाक्ष को गुस्से में देख कहा। जिनकी बात को सुन त्रियाक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान त्रियाक्ष को एक नज़र देख वीरेन से अपनी तेज आवाज में कहता है, मिस्टर जिंदल। वीरेन त्रिशान की तरफ देखते हैं। त्रिशान वीरेन के पास आ उनकी आंखों में आंखें डाल कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की। वीरेन त्रिशान की आंखों को देख डर जाते हैं, लेकिन आज वो तय करके आए थे, वो त्रिशान को शादी के लिए मना कर रहेंगे, इसलिए वीरेन अपने डर को अपने चेहरे में जाहिर ना करते हुए त्रिशान से कहते हैं, बाप हूँ उसका, जैसे चाहे वैसे बात कर सकता हूँ, और तुम्हारे भाई ने गलती की है, और उसकी गलती की वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसके एक गलत डिसीजन की वजह से इसके किसी की भाई की शादी नहीं होगी। तुम में से कोई शादी नहीं करेगा, इसका कारण सिर्फ ये है, अगर ये 2 साल पहले मेरी बात सुनता तो आज तुम्हारी सात्विक और कनिष्क की शादी हो चुकी होती। वीरेन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए त्रियाक्ष को बेलम करते हुए कहा। जिनके इंजाम को सुन त्रियाक्ष के कदम पीछे हो जाते हैं, उसकी नजरें नीचे झुक जाती है। उसके कानों में वीरेन की बातें गूंज रही थी। त्रिशान त्रियाक्ष के झुके सर को देखने लगता है। वीरेन भी जब त्रियाक्ष के सर को झुके देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर थे ये सब कहने को। वो जानते थे वो ऐसी बातें बोल अपने बेटे के जख्मों को हरा कर रहे हैं, लेकिन वो एक पिता थे, अपने बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है। वीरेन अपने सभी बच्चों को खुश देखना चाहते थे, उनका हंसता मुस्कुराता परिवार बनते हुए देखना चाहते थे। वीरेन त्रियाक्ष को देख मन में कहते हैं, माफ कर देना यक्ष, लेकिन बच्चे मैं जो कर रहा हूँ तुम सब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम सब मुझे इसके बाद कभी माफ ना करो, लेकिन एक बार शान की बीबी तुम सब के बीच आ जाए, मुझे फिर पूरा यकीन है वो तुम सबको संभाल लेगी और शायद बदल भी देगी। चथरी त्रिशान का शादी के लिए हाँ कहना। वीरेन त्रियाक्ष को देख गहरी सांस ले बिना इमोशन के कहता है, अब नजरें झुकाए क्यों हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बड़ा भाई अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा। तुम तो अपने प्यार के बड़े बड़े दावा करते थे, तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तुम्हारे उस प्यार को देख शादी से इनकार क्यों कर रहा। सब जानता हूँ, तुमन ही इसे कहा होगा, सारी लड़कियां फरेबी होती है तुम्हारी बीबी की तरह। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम सारे भाइयों को लगता है सब एक सी होती हैं, सब पैसों के लिए तुमसे शादी करेंगी। त्रियाक्ष वीरेन को देख नहीं में अपना सिर हिलाता है। त्रियाक्ष के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर्द दिख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जिस त्रियाक्ष को किसी को मारने से हाथ नहीं कांपे थे, चेहरे पर कोई डर इमोशन कुछ नजर नहीं आ रहे थे, उस त्रियाक्ष की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर्द दिख रहा था। होठ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आया हुआ था। बड़े पापा भाई ने हम में से किसी को ऐसा नहीं कहा, हम लोग खुद शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हम भाइयों के बीच कोई तीसरा आए और हमें एक दूसरे से अलग करे। सात्विक ने बहुत शांत लहजे में वीरेन से कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन बोले, ओह ऐसा है तो तुम सब की सोच उस वक्त कहाँ गई थी जब इस नालायक ने निहारिका से शादी की थी। तब मैंने तुम सब से कहा था वो लड़की तुम सबको बिखेर कर रख देगी। तुम सब ने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा, और जब मैंने उसके बारे में बताया तो तुम सब ने मुझे तुम लोगों के बीच में बोलने से मना कर दिया, खासकर तुम्हारे उस भाई ने। वीरेन त्रिशान की तरह इशारा कर कहते हैं। सब त्रिशान की देखने लगते हैं। त्रिशान कुछ नहीं कहता, उसकी नज़र तो बस त्रियाक्ष पर टिकी थी, जो वीरेन की बातों को सुन अंदर से टूट रहा था। उसका वो ऑरा, वो डेविल पर्सनैलिटी सब इस वक्त कहीं गायब हो गई थी। वो इस वक्त पूरा अंदर से टूटा और हारा हुआ लग रहा था। कनिष्क वीरेन से कहता है, अंकल अभी ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वो सब गुजर गया, आप प्लीज बीती बातों को मत दोहराए। वीरेन कनिष्क की तरफ देख कहता है, मुझे भी ये सब कहने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है कनिष्क बेटा, मैं तो इन सब की सोच को गलत साबित कर रहा हूँ कि जैसे ये सोचते हैं हर कोई वैसे नहीं होता है। यक्ष के एक गलत डिसीजन के चलते ये सारे भाई बिखरे होते, अगर उस औरत की सच्चाई उनके सामने नहीं आती तो ये सब आज यहाँ अभी एक साथ खड़े एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। अगर वो लड़की अभी भी यक्ष की लाइफ में होती तो वो यक्ष को इन सब से कब का दूर। इनफ।
बहुत हुआ, आप अब कुछ नहीं कहेंगे, त्रिशान चिल्ला के कहता है। त्रिशान की तेज आवाज सुन वीरेन एकदम से चुप हो जाते हैं। वीरेन त्रिशान को देखने लगता है। त्रिशान वीरेन को देख अपनी आग उगलती आंखों से देख अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, शादी होते हुए देखना चाहते हैं ना आप मेरी बहू चाहिए ना आपको हमें संभालने वाली, हमारा घर बसाना चाहते हैं। वीरेन त्रिशान को देखने लगते हैं। त्रिशान वीरेन को लाल आंखों से देख कहता है, ठीक है मंजूर है मुझे आपकी बात, जिसे पसंद किया उसी से शादी करूंगा। लेकिन आप अब यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं उसके बारे में आपके मुंह से कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं, त्रिशान वीरेन की तरफ उंगली कर कहता है। त्रियाक्ष त्रिशान की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखें हल्की लाल और पनीली हो गई थी। त्रिशान एक नजर घूर के वीरेन को देख त्रियाक्ष के पास आ उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है। त्रियाक्ष अपना सिर झुका लेता है। जिसके झुके सिर को देख त्रिशान बिना वीरेन की तरफ देख कहता है, यक्ष ने गलत लड़की नहीं चुनी थी, उसने सच्चा प्यार किया था, जिसके बदले में उसे धोखा मिला। यक्ष ने हमें कभी नहीं कहा सारी लड़कियां धोखेबाज मतलबी होती हैं, उसने सिर्फ कहा उसे प्यार में बेवफाई मिली है। त्रिशान वीरेन की तरफ मुड़ता है और वीरेन को देख कहता है, ठीक है मैं शादी करूंगा, मैं भी देखता हूँ आपने ऐसी कौन सी लड़की चुनी है मेरे लिए, जो मुझे ही नहीं मेरे सभी भाइयों को भी संभालती है, और कितने दिन तक संभाल पाती है। यक्ष ने गलत लड़की चुनी थी, तो मैं देखता हूँ आपने ऐसी कौन सी लड़की चुनी है जो सबसे अलग है, और मेरे पॉवर रुतबे से नहीं मुझसे शादी करने को तैयार है। वीरेन त्रिशान की बात सुन हल्की मुस्कान लिए कहता है, वो बहुत अच्छी है पानी की तरह साफ दिल की, तुम एक बार जब उससे। वीरेन कह ही रहे थे कि तभी त्रिशान अपना हाथ दिखा वीरेन को चुप कर उनकी तरफ देख बोला, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, वो कैसी है क्या है आई डोंट केयर। वीरेन त्रिशान को देखने लगते हैं। त्रिशान कहता है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वीरेन त्रिशान की शर्त वाली बात सुन उसकी तरफ देख पूछता है, कैसी शर्तें। त्रिशान कहता है, शादी इसी घर से होगी, जिंदल ब्रदर्स हाउस से, जिंदल विला से नहीं, और मेरी शादी में सिर्फ आप और मेरे भाई शामिल रहेंगे, आपकी वाइफ और बच्चे मेरी शादी में नहीं आएंगे। वीरेन त्रिशान की शर्त सुन बिना ऑब्जेक्शन के कहता है, ठीक है मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। त्रिशान ने बिना भाव के वीरेन की तरफ देख कहा, बताए। वीरेन बोले, तुम्हारी शादी में भले ही हम सब रहेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी पूरे रीति रिवाज से होगी, शादी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब किए जाएंगे, और तुम इसके लिए मना नहीं करोगे, तुम्हारी बारात पूरे धूमधाम से लड़की के यहाँ जाएगी। त्रिशान वीरेन को देख कहता है, और अगर मैं आपकी शर्तें ना मानूं तो मैं भी तुम्हारी कोई शर्तें नहीं मानूंगा। ये मत सोचना तुम शादी करने से मना कर दोगे, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं त्रियाक्ष की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दूंगा, और ये मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। त्रियाक्ष वीरेन को देखता है। वीरेन एक नजर त्रियाक्ष को देख त्रिशान से कहता है, अब फैसला तुम्हारा है। त्रिशान हाथों की मुट्ठी कस वीरेन से बोला, ठीक है मंजूर है, लेकिन शादी 2 हफ्ते बाद नहीं परसों ही होगी, आज और कल में आपको जो फंक्शन करने हैं करिए, परसों शादी होगी। वीरेन त्रिशान की बात सुन कुछ देर सोचते हुए बोले, ओके ठीक है, मैं लड़की वालों को कॉल कर बता दूंगा, आज शाम तुम्हारी मेहंदी, कल हल्दी संगीत और परसों सुबह यहाँ से बारात रवाना होगी। ठीक है, लेकिन संगीत नहीं होगा, मुझे मेरे घर में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, मेहंदी हल्दी की रस्म होगी बस, त्रिशान ने कहा। त्रियाक्ष वीरेन त्रिशान की बातें सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस अपने कदम पीछे ले वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए कनिष्क देख लेता है। वीरेन त्रिशान से अब और कुछ नहीं कहते हैं। त्रिशान वीरेन को एक नजर देख हाउस से बाहर चला जाता है। त्रिशान को जाते देख ओजस तेजस एक दूसरे को देखते हैं, और फिर दोनों भी बाहर चले जाते हैं। कनिष्क वीरेन को देख कहता है, अंकल आपको यक्ष को वो सब नहीं कहना चाहिए था, अपने उसके जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए था। वीरेन कनिष्क की तरफ देख नम आंखों से कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन शान को शादी के लिए हाँ बुलवाने के लिए मुझे उसे हट करना पड़ा। ये जानते हुए भी कि यक्ष भाई आज जो इतने बदले हुए हैं उसकी वजह एक लड़की है, अपने फिर भी शान भाई को शादी की हाँ करवाने के लिए यक्ष भाई को उनके बीता हुआ कल में मिले जख्मों को ताज़ा किया बड़े पापा। सात्विक ने दुखी स्वर से वीरेन से पूछा। जिसकी बात को सुन वीरेन ने कहा, सारी लड़कियां निहारिका गुजराल की तरह लालची मतलबी नहीं होती है। अभी सात्विक का नीक नेम सात्विक, और तुम देखना एक बार वो लड़की त्रिशान की लाइफ में आ गई तो वो तुम सबकी लाइफ को बदल देगी। तुम सब भाइयों को माँ की तरह प्यार देगी, तुम सब डेविल ब्रदर्स को संभालेगी। सात्विक वीरेन की बात सुन फीका मुस्कुराते हुए कहता है, आपको लगता है बड़े पापा शान भाई उन्हें इस घर में ज्यादा दिन तक टिकने देंगे?
माना अगर टिक भी गई तो क्या वह लड़की हम जैसे पांचों डेविल भाइयों को संभाल पाएगी? नहीं, वह 2 दिन में यहां से खुद भाग जाएगी। वीरेन सात्विक को देख हल्का हंसते हुए कहता है, वह कहीं नहीं जाएगी, बल्कि वो तो तुम सब उसके साथ रहकर चेंज हो जाओगे। वह बच्ची इतनी मासूम, इतनी साफ दिल की है कि तुम सब खुद उसके मासूमियत को देख उसे डांट भी नहीं पाओगे। है तुम सबसे छोटी, लेकिन तुम सबको वह अकेले संभालेगी। सात्विक वीरेन के कॉन्फिडेंस को देखकर कहता है, देखते हैं बड़े पापा कौन किसे बदलता है। वीरेन अपना सिर हिला देता है। सात्विक वीरेन को देख वहां से चला जाता। अब वहां कनिष्क और वीरेन थे। कनिष्क वीरेन के कॉन्फिडेंस को देख पूछता है, अंकल क्या आपको सच में ऐसा लगता है उस लड़की के शान की जिंदगी में आने से ये पांचों भाई बदल जाएंगे? लगता नहीं है कनिष्क, मुझे पूरा यकीन है, वो लड़की है ही इतनी प्यारी, मासूम कि अच्छे अच्छे शैतानों को भी इंसान बना दे। ये सब फिर भी इंसान ही हैं, भले ही हार्टलेस हैं लेकिन बदलेंगे जरूर एक दिन ये सब, बस इन्हें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला था। लेकिन जब अहेली इन सब की जिंदगी में कदम रखेगी तो ये सब बदलेंगे और उन्हें बदलने वाली होगी शान की वाइफ अहेली। अहेली। कनिष्क वीरेन की तरफ देख सवालिया नजरों से देखता है, जिसे देख वीरेन कहते हैं, हाँ अहेली। अहेली कदम शान की जिसके साथ शादी होने वाली है उसका नाम है। तुम जब उसे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा मैंने क्यों ये फैसला लिया है। कनिष्क वीरेन को देख बस अपना सिर हिला देता है। वीरेन कनिष्क कुछ देर और बातें करते हैं और फिर दोनों भी वहां से चले जाते हैं। कनिष्क हाउस से बाहर जाता है और वहीं वीरेन रात के फंक्शन की तैयारी करवाने लगते हैं। चफोर मेहंदी सेरेमनी। जिंदल इंडस्ट्रीज, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके 32वें फ्लोर में सीईओ का केबिन था। उस केबिन के अंदर त्रियाक्ष हेड चेयर में बैठा हुआ था। त्रियाक्ष इस कंपनी का सीईओ है और त्रिशान कंपनी का प्रेसिडेंट है। सात्विक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर था तो वहीं ओजस फैशन डिजाइन का डायरेक्टर था, उसके साथ तेजस भी था। वैसे तेजस को त्रिशान ने त्रियाक्ष के अंडर काम करने को कहा था, क्योंकि तेजस अभी 23 साल का था और सबसे छोटा भी। लेकिन तेजस त्रियाक्ष से डरता था, इसलिए वो ओजस के साथ काम करने को कहता है। वैसे तेजस को एक्टिंग का शौक था और वो एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये बात ओजस के अलावा किसी को पता नहीं थी, इसलिए वो ओजस के साथ रह चुप के एक्टिंग कर लेता था। खैर बाकी इनके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठा अपना सिर चेयर के हेड से लगाए हुए था। त्रियाक्ष की आंखें बंद थी और उसके जहन में वीरेन की कई बातें सुनाई दे रही थी, जिसे याद कर त्रियाक्ष की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरे नजर आता है, जो मुस्कुराते हुए त्रियाक्ष की आंखों में देख कहती है, आई लव यू यक्ष। त्रियाक्ष एकदम से अपनी आंखें खोल देता है, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। त्रियाक्ष के कानों में उसी लड़की की आवाजें सुनाई देने लगती है, यक्ष मैरी मी, तुम्हारे डैड नहीं चाहते हम साथ रहे, तुम्हारे भाई क्या हर टाइम तुमसे चिपके रहते हैं, तुम अपने भाइयों के साथ रह मुझे भूल जाते हो, तुम्हारा प्यार सिर्फ अपने भाइयों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मुझे तुम्हारे भाइयों के साथ नहीं रहना, तुम डिसाइड करो भाई या प्यार, मुझे डाइवोर्स चाहिए, +50 करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास पैसा पौवा था। शट अप। त्रियाक्ष एकदम से अपने कान में हाथ लगा चिल्ला के कहता है, जिससे आ रही सारी आवाज बंद हो जाती है। त्रियाक्ष अपने कान से हाथ हटा टेबल में रखा सारा सामान नीचे गिरा देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। तभी त्रियाक्ष के केबिन का डोर खुलता है और त्रिशान भागते हुए अंदर आता है। दरअसल त्रिशान त्रियाक्ष को देखने ही उसके केबिन को तरफ आ रहा था, लेकिन जब अंदर से कुछ गिरने टूटने की आवाज सुनता है तो तेजी से अंदर की तरफ भागता है। त्रिशान त्रियाक्ष को देखता है, जो डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था और उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा आंखें लाल हो रखी थी। त्रियाक्ष सच में अभी एक राक्षस की तरह लग रहा था। अगर अभी कोई कमजोर दिल वाला त्रियाक्ष को देख ले तो वो वहीं बेहोश हो जाता। त्रिशान त्रियाक्ष के पास आ उसे पकड़ एकदम से अपने गले से लगा लेता है। त्रियाक्ष त्रिशान को कस के जकड़े हुए कहता है, आई किल यू, आई विल किल यू ब्लडी बिटच। त्रिशान त्रियाक्ष के उसे एकदम जकड़ने से त्रिशान अपनी आंखें बंद कर देता है और धीरे धीरे त्रियाक्ष के पीठ को रब कर उसे शांत कर कहता है, रिलैक्स यक्ष। त्रियाक्ष के कानों में जैसे ही त्रिशान की आवाज पड़ती है, उसकी आंखें जो अभी तक लाल आग बनी हुई थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और साथ ही उसकी पकड़ त्रिशान में जो कसी हुई थी, वो हल्की होने लगती है। त्रिशान त्रियाक्ष की पीठ पर हाथों से धीरे धीरे थपकी दे रहा था। त्रियाक्ष जब पूरा शांत हो जाता है तो त्रिशान त्रियाक्ष को खुद से दूर कर उसे देख उसके दोनों गालों में हाथ रख शांत आवाज में कहता है, यू ऑक। त्रियाक्ष त्रिशान को देखता है और उसके हाथ को पकड़ कहता है, ब्रो अपने ऐसा क्यों किया, क्यों हाँ कहा शादी के लिए, ब्रो अगर वो भी उसकी तरह निकली तो
मेरी वजह से फिर से मेरी वजह से आपको सफर करना पड़ेगा। त्रिशान त्रियाक्ष को उसकी चेयर में बैठा टेबल में रखा पानी का गिलास उठा उसकी तरफ बढ़ा देता है। त्रियाक्ष त्रिशान को देखने लगता है तो त्रिशान त्रियाक्ष के बालों को सहला उसे पानी पीने का इशारा करता है। त्रियाक्ष पी लेता है। त्रिशान त्रियाक्ष के हाथ से गिलास लेते हुए कहता है, इस बार हम में से कोई सफर नहीं करेगा। त्रियाक्ष त्रिशान की बात सुन कहता है, मतलब क्या है आपका? त्रिशान गिलास को टेबल में रख होठों पर एक जहरीली स्माइल लिए कहता है, मैं शादी करूंगा। वो लड़की हमारे घर मेरी बीबी बन के जरूर आएगी, लेकिन मैं उस लड़की को अपनी बीबी होने का दर्जा नहीं दूंगा। मिस्टर जिंदल को मेरा घर बसता हुआ देखना था ना, ठीक है देखने दो उनको मेरा बसा हुआ घर। त्रिशान होठों पर अजीब सी मुस्कान लिए त्रियाक्ष को देखता है। त्रियाक्ष त्रिशान की मुस्कान देख कहता है, आप क्या करने वाले हो भाई उसके साथ? त्रिशान एविल स्माइल लिए कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी होगा मिस्टर जिंदल के कहे मुताबिक होगा। उन्होंने कहा ना वो हम सभी भाइयों को संभालेगी, तुम सबका ख्याल रखेगी, तो ठीक है वो वही करेगी, हम सब की केयर टेकर बनकर। त्रिशान इतना कह त्रियाक्ष के सिर में हाथ फेर उसके केबिन से निकल जाता है। त्रियाक्ष त्रिशान के जाने के बाद दरवाजे की तरफ देख कहता है, सब लड़की एक जैसे होती है, लालची, लेकिन फिर भी आपके लिए दुआ करूंगा भाई, आपकी लाइफ मेरी तरह ना बने। डैड ने जैसे उस लड़की के बारे में कहा हो वो वैसी ही हो। शाम का वक्त, जिंदल ब्रदर्स हाउस। इस वक्त शाम के 5 बज रही थी और पांचों माफिया भाई घर आ गए थे, क्योंकि वीरेन ने उन्हें आज जल्दी आने को कहा था। आज त्रिशान की मेहंदी जो थी, वैसे कोई भी आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वीरेन की शर्त और अपने छोटे भाई त्रियाक्ष के लिए त्रिशान घर जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वीरेन त्रियाक्ष पर उसके ना आने का इल्जाम भी लगा दे। जब अब माफिया ब्रदर्स का किंग घर आ गया था तो उसके पीछे उसके माफिया भाइयों का आना लाजमी था। पांचों जब घर पहुंचते हैं तो उनकी नजर घर पर जाती है, जिसे पूरी तरह सजाया गया था, हर जगह लाइट फूल लगाए हुए थे। घर इस वक्त सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन घर की खूबसूरती को नजरअंदाज कर घर में हुई डेकोरेशन को देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है और गुस्से से जबड़े भींच जाते हैं। त्रिशान हॉल के खड़ा पूरे घर को अपनी गहरी ठंडी ओशन ब्लू आंखों से घूरने लगता है। वीरेन जो वहां काम कर रहे लोगों को कुछ समझा रहा था, उसकी नजर जब त्रिशान और उसके भाइयों पर जाती है तो वो नौकर को काम करने का इशारा कर उन सबके पास आता है। तो त्रिशान उन्हें देख एकदम से पूछता है, किसे पूछकर आपने मेरे घर की ये हालत की है? ये सब निकालने को कहिए, मुझे मेरा घर में कोई कचरा पसंद नहीं है, खासकर ये सब। त्रिशान ने हॉल में लगे लाइट और फूलों को तरफ इशारा कर कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन त्रिशान से कहते हैं, ये कोई कचरा नहीं है, शादी का घर है, थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन तो करना ही था। मुझे नहीं पसंद ये सब, आपने शादी के लिए कहा था तो मैं शादी कर रहा हूँ, वो बहुत है, मुझे मेरा घर जैसा था वैसे ही चाहिए। ये सब ताम झाम निकालो यहाँ से, त्रिशान ने बिना इमोशन के कहा। जिसकी बात सुन वीरेन नाराजगी से बोले, शान शादी विवाह वाला घर है, थोड़ा चहल पहल रौनक तो दिखनी चाहिए, ताकि लगे भी यहाँ शादी हो रही है, और तुम सब निकालने को कह रहे हो। शादी हो रही तुम्हारी तो थोड़ा खुशी तो दिखाओ अपनी, हमेशा की तरह अपनी ये शक्ल लिए नाक में गुस्सा ले हो। त्रिशान ने वीरेन की बात सुन अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, खुशी दिखाऊं? सीरियसली मिस्टर जिंदल, किसी बात की खुशी जाहिर करूं? इस बात की कैसे? अपने मेरे भाई को पॉइंट कर मुझे शादी के लिए हाँ बुलवाया था, उसके पास्ट में मिले जख्मों पर उसकी के बाप ने नमक डाला है, इस बात की खुशी दिखाऊं? वीरेन त्रिशान की बात सुन त्रियाक्ष की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खाली आंखें लिए पूरे घर को देव रहा था। त्रिशान वीरेन से कहता है, मैंने कहा था शादी सिर्फ हम लोगों के बीच में होगी, तो फिर ये सब करने के लिए आपको किसने कहा? त्रिशान की बात सुन कनिष्क आगे आते हुए कहता है, शान तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? पता है उन्हें तुम्हारी शर्तें, लेकिन तुम भूल चुके हो ये तुम्हारे डैड हैं, उनकी भी कुछ इच्छा है। तुमने शादी सिंपल तरीके और हम लोगों के अलावा और किसी को शादी में बुलाने को मना किया, अंकल ने तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुम उनके बड़े बेटे हो, उनके कुछ अरमान होंगे, कुछ ख्वाहिश होगी जो वो करना चाहते हैं, तो तुम उनकी ख्वाहिश अरमानों को क्यों तोड़ रहे हो? शादी जैसे तुम चाह रहे हो उस तरह से हो रही है ना? अब अंकल थोड़ा बहुत शादी वाला माहौल बना रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? त्रिशान कनिष्क को देख अपने दांत पीसते हुए बोला, लेकिन मुझे ये सब नहीं पसंद। अगर ऐसा ही है तो फिर सॉरी टू से अंकल, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको शान की शादी में शामिल नहीं होना चाहिए, आप चले जाए यहाँ से। ये अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे शादी कर सकता है, ये बिना किसी रस्म रिवाज के अपने भाई के साथ दुल्हन लेने जा सकता है। मुझे भी इसकी ऐसी शादी में आने का कोई मन नहीं है जहाँ थोड़ा सा भी रौनक खुशी न हो, और वैसे भी इसने खुद बाहर के लोग मना किया है और मैं बाहर के लोगों में आता हूँ।
कनिष्क ने त्रिशान को देख बिना भाव के कहा। जिसकी बात को सुन त्रिशान के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो अपनी डार्क आंखों से कनिष्क को घूरने लगता है। सात्विक कनिष्क को देख नजरजगी से बोला, निक भाई आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप खुद को बाहर वाला कैसे कह सकते हैं। कनिष्क त्रिशान को देखते हुए ही सात्विक को जवाब देता है, अभी जिस घर में एक पिता को अपने होने का दर्जा नहीं दिया जाता, उसकी खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता हो, उस घर में मुझ जैसे बाहर वाले की क्या इज्जत होगी। त्रियाक्ष ने कनिष्क को देख कहा, वॉट रबिश निक, ये क्या बकवास कह रहे हो तुम जानते हो तुम हमारे लिए हमारे भाई जैसे हो। कनिष्क त्रियाक्ष की बात सुन कुछ नहीं कहता, बस त्रिशान को देखने लगता है। त्रिशान कनिष्क को गुस्से में देख दांत पीसते हुए बोला, जो करना है करो, मुझे मेरे घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं चाहिए और नहीं कुछ भी ओवर चाहिए। त्रिशान इतना कह अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं कनिष्क वीरेन जैसे ही त्रिशान की बात सुनते हैं, दोनों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। जिसकी मुस्कान को देख त्रियाक्ष ने कनिष्क के मुंह में पंच मार दांत पीसते हुए कहा, आगे से ऐसी कोई भी बकवास की तो यहां से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, फिर अच्छे से बने रहना बाहर का। कनिष्क अपने मुंह में हाथ रख त्रियाक्ष को देख मुस्कुरा के बोला, सॉरी यारा, वो शान को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि कमीना ये सजावट हटाने को नहीं कहे। अंकल ने इतना मेहनत की है यार, सुबह से लगे हुए हैं वो ये सब करवाने में, और उनके बेटे की शादी है, वो तो खुश कभी होगा नहीं, पर अंकल तो खुशी दिखा सकते हैं। त्रियाक्ष घूर के कनिष्क को देखता है और एक नज़र वीरेन को देख अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ओजस तेजस वीरेन कनिष्क को देख बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जिन्हें ऐसे जाते देख वीरेन बोले, इन दोनों को क्या हुआ। दोनों शान भाई के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, वो नहीं चाहते शान भाई की लाइफ में कोई आए और वो उन्हें उनके भाई को दूर कर दे, इसलिए दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सात्विक ने वीरेन को जवाब देते हुए कहा। जिसकी बात सुन वीरेन कनिष्क एक दूसरे को देखने लगते हैं। च5 शादी नहीं बर्बादी है। त्रिशान रूम में आता है तो उसे बेड में रखे कपड़े दिखते हैं, जिन्हें त्रिशान कुछ देर अपने ठंडी नजरों से देखते हैं और फिर अपना बैग रख कोट और टाई निकाल शर्ट के बटन खोलते हुए सीधा वॉशरूम के चला जाता है। वहीं इधर नीचे वीरेन कनिष्क ने मेहंदी की सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने ज्यादा तामझाम कुछ नहीं किया था और नहीं कोई फिल्मों टीवी सीरियल की तरह मेहंदी सेरेमनी के लिए कुछ बड़ा किया था। बस सोफे के आगे टेबल पर ही एक प्लेट में मेहंदी सजा के रखी थी। कनिष्क वीरेन को देख कहता है, अंकल सब हो गया लेकिन एक चीज की कमी है। वीरेन कनिष्क को देख कंफ्यूजन में पूछता है, किस चीज की कनिष्क बेटा। 1 मिनट बताता हूं। कनिष्क अपनी उंगली से इशारा कर कहते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वीरेन कनिष्क को जाते हुए बस देखते रहते हैं। जब 5 मिनट बाद कनिष्क अपने रूम से हाथ में कुछ लेते हुए सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आता है, जिसे देख वीरेन कहते हैं, अरे बेटा आराम से आओ। कनिष्क वीरेन के पास आ रुकते हुए गहरी सांस लेता है। तो वीरेन कनिष्क को देख पूछते हैं, ऐसा क्या लेने गए थे तुम ऊपर। कनिष्क अपने हाथ में पकड़ा कैमरा वीरेन को दिखाते हुए कहता है, ये अंकल। वीरेन कनिष्क के हाथ में कैमरा देखा, बोले, कैमरा? हाँ कैमरा मुझे पता है अंकल, मेरा खड़ूस दोस्त और आपका गुस्सैल बेटा बाहर से किसी कैमरे वाले को घर में घुसने नहीं देगा, और बिना फोटोज के शादी में मजा नहीं आता। अब आपके बड़े बेटे की शादी हो रही है, कुछ यादें तो कैद होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें त्रिशान की शादी की हर एक रस्म को कैद करेंगे। कनिष्क ने वीरेन की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन के होठों में भी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर हिला देता है। वीरेन कनिष्क अभी बातें कर ही रहे थे कि जब उन्हें सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आवाज आती है, जिसे सुन दोनों अपना सिर घुमा के देखते हैं। तो दोनों की नज़र त्रिशान पर जाती है, जिसने लाइट ग्रीन कॉलर का कुर्ता सलवार और उसके ऊपर डार्क ग्रीन वास्केट पहना हुआ था, जिसे देख वीरेन कनिष्क देखते ही रह जाते हैं। त्रिशान इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। त्रिशान कनिष्क वीरेन को अपनी तरफ देख उन पर अपनी एक सरसरी नजर डालता है और फिर आके सोफे में बैठ बिना की भाव के मेहंदी की तरफ देख अजीब सा मुंह बना कहता है, मुझे ये बदबूदार चीज अपने हाथ में नहीं लगवानी है। वीरेन कनिष्क जैसे सी त्रिशान की बात सुनते हैं, उसकी तरफ देख कनिष्क कहता है, शान थोड़ा तो लगाने पड़ेगा यार, शगुन है। त्रिशान घूर के कनिष्क को देखता है तो कनिष्क कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, तेरी होने वाली दुल्हन का नाम लिखते हैं, बस इतना तो चलेगा ना। त्रिशान कनिष्क को घूरता है और बिना कुछ कहे अपना राइट हैंड आगे कर दूसरे हाथ में फोन लिए स्क्रॉल करने लगता है। जिसके हाथ को देख कनिष्क सात्विक की तरफ देख कहता है, अभी इधर आओ, अपने भाई के हाथ में भाभी का नाम लिखो। त्रिशान कनिष्क के मुंह से भाभी सुन उसकी तरफ घूरने लगता है। जिसकी नजरों को इग्नोर कर कनिष्क सात्विक से बोला, अभी आओ, तुम वहां क्यों हो।
सात्विक त्रिशान की तरफ देखता है और फिर त्रिशान के पास टेबल में रखी मेहंदी की कोन उठा त्रिशान का हाथ पकड़ कनिष्क वीरेन की तरफ देख पूछता है, भाभी का नाम, मेरा मतलब लड़की का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। अहेली, वीरेन कहते हैं, जिनके नाम बताने पर सात्विक वीरेन को नासमझी में देखता है। जिसकी नजरों को देख कनिष्क कहते हैं, पगले भाभी का नाम है अहेली, उसे लिख। त्रिशान, जिसका ध्यान अपने फोन को स्क्रॉल करने में था, कनिष्क के अहेली कहने पर उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं। लेकिन उसकी नजरें अब भी फोन पर ही थी, जब त्रिशान को अपने हाथ में ठंडक का एहसास होता है, जिससे त्रिशान की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। और सात्विक त्रिशान के हाथ में अहेली लिख कोन वापस प्लेट में रख कहता है, हो गया। कनिष्क ने अपने कैमरे में त्रिशान के हाथ में लिखा अहेली के नाम की फोटो क्लिक की, साथ ही सात्विक के साथ भी। जिसकी आवाज को सुनकर त्रिशान अपनी आंखें खोलता है। त्रिशान सोफे से उठ खड़ा होता है और बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम को तरफ चला जाता है, जिसे जाते हुए वीरेन नम आंखों से देखने लगते हैं। इधर त्रिशान अपने रूम में आता है, उसे पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस हो रही थी। त्रिशान बालकनी में आता है और वहां चल रही ठंडी हवा में खड़ा हो अपनी आंखें बंद कर देता है और खुद के अंदर हो रही हलचल को शांत करने लगता है। जब 2 मिनट आंखें बंद होने के बाद अचानक त्रिशान को 2 खूबसूरत भूरी आंखें दिखने लगती है। पिंक गुलाबी होठों की मुस्कान, कानों में पहने झुमके, हाथों की चूड़ियों की छिनकार और किसी के गोरे खूबसूरत पैर जिन पर पायल पहनी हुई झनक रही थी। त्रिशान एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे और आंखों के भाव बदल जाते हैं। त्रिशान बाहर छाए गहरे अंधेरे को देख खुद से कहता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या था? त्रिशान को कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आंखों के सामने जो दिखा वो सब क्या था। त्रिशान गुस्से में अपने हाथ को रेलिंग में रख कस के रेलिंग को पकड़ लेता है। ये पहली बार था जब त्रिशान को ऐसे कुछ दिखा हो, खासकर वो भूरी आंखें। पता नहीं क्यों त्रिशान का दिमाग अब सिर्फ उन खूबसूरत सी भूरी आंखों में बार बार जा रहा था। त्रिशान की पकड़ रेलिंग में कसती जा रही थी कि तभी अचानक त्रिशान को अपनी मेहंदी का याद आता है, जिससे उसकी पकड़ रेलिंग में ढीली पड़ जाती है और वो अपने हाथ को देखने लगता है। त्रिशान रेलिंग से अपने हाथ को हटा उसे सीधा कर देखता है तो उसके हाथ में लिखा हेली का नाम खराब हो मिट चुका था, जिसे त्रिशान गहरी नजरों से देख कहता है, जैसे नाम मिटा है उसी तरह तुम्हें भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। त्रिशान इतना कह अपने हाथ में खराब हुई मेहंदी को पूरा हटा देता है और फिर खुद के हाथ को देख एविल स्माइल कर रूम में चला जाता है। इसी तरह पूरी रात गुजर अगली सुबह आ जाती है और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे जब त्रिशान ब्लैक कॉलर का 3 पीस सूट पहने तैयार हो नीचे आता है, जिसे देख वीरेन हॉल में बैठे थे। त्रिशान को तैयार हुआ देख पूछते हैं, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? आज हल्दी है तुम्हारी, पता है ना? त्रिशान वीरेन को सरसरी नजरों से देख कहता है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए ऑफिस जा रहा हूं। अब ये फालतू के ड्रामे के लिए मैं अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करूंगा। वीरेन सोफे से उठ त्रिशान के पास आ उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए कहते हैं, जानता हूं मेरा बेटा कितना वर्कहॉलिक है, लेकिन आज कल के लिए खुद को जरा फ्री कर दो, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है और आज शाम को ही हम यहाँ से यूपी के लिए निकलेंगे। रही मीटिंग की बात तो त्रियाक्ष अपने रूम में जिस मीटिंग के लिए तुम जा रहे हो ऑनलाइन ले रहा है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिशान वीरेन को घूरने लगता है। वीरेन बोले, मुझे ऐसे मत घूरो, जल्दी जाओ और तैयार होके आओ। त्रिशान वीरेन को घूर टेबल में रखे बाउल को देखता है जिसमें हल्दी रखी हुई थी, जिसे कुछ देर देखने के बाद त्रिशान बाउल हल्दी हाथ में निकाल अपने चेहरे में लगते हुए बोला, हो गई ये रस्म भी अब बस। ऐसे कैसे बस? खुद की हल्दी में खुद को कौन हल्दी लगाता है? हम लोग तुझे हल्दी लगाएंगे। कनिष्क त्रिशान के पास आ उसे देख कहता है, जिसकी बात को सुन त्रिशान दांत पीसते हुए बोला, तू कल से कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है? कनिष्क त्रिशान की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कल मेरे यार की शादी है तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी एक्साइटमेंट में मुंह में जो आ रहा है बोल दे रहा हूँ, तू ज्यादा माइंड मत कर, बस सुन ले और करता जा, शादी तक की तो बात है। त्रिशान कनिष्क की बात सुन उसे घूरने लगता है। कनिष्क त्रिशान का हाथ पकड़ उसे एक तरफ ले जाता है जहां हल्दी की सारी तैयारी की हुई थी। कनिष्क त्रिशान को बैठा वीरेन से बोला, अंकल पहले आप इसे हल्दी लगाई, फिर सब बारी बारी लगाएंगे। वीरेन त्रिशान के पास आता है, हल्दी को पैर, हाथ और गाल में लगाता है। त्रिशान इन सब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को कनिष्क, त्रियाक्ष और बाकी भाई साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन कोई कहता कुछ नहीं है। वीरेन त्रिशान को हल्दी लगा कनिष्क को देख कहते हैं, कनिष्क अब तुम अपने दोस्त को हल्दी लगाओ।
कनिष्क जो त्रिशान की हल्दी की वीडियो बना रहा था, अपने हाथ में पकड़ा कैमरा त्रियाक्ष को देते हुए कहता है, यक्ष मेरी अच्छी से फोटो और वीडियो बनाना। त्रियाक्ष कनिष्क को घूरते हुए कहता है, मुझे मत दे, मैं कुछ नहीं बनाने वाला। कनिष्क मुंह बनाते हुए कहता है, तुम शान की तरह क्यों बनते जा रहे हो? वीडियो बनाने को कह रहा हूं, रील नहीं। त्रियाक्ष कनिष्क को अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसके हाथ से कैमरा वापस ले कनिष्क बोला, मत बना, तू मेरा दोस्त नहीं रहा, अब तू बदल गया। कनिष्क की नौटंकी को देख त्रियाक्ष आंखें सिकोड़कर कनिष्क को घूरता है और फिर उसके हाथ से कैमरा छीनते हुए दांत पीसते हुए कहता है, अपनी नौटंकियां बंद कर, देख रहा हूं कल से तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल रहा है, कहे तो मैं तेरा मुंह बंद कर सकता हूं। कनिष्क त्रियाक्ष की डायरेक्ट धमकी को सुन कनिष्क ने त्रिशान को तरफ जाते हुए कहा, शान को वाइफ को इस घर में आने दे पहले, उसके बाद जो करना है कर लेना। त्रियाक्ष नामे अपना सिर हिला कनिष्क की वीडियो बना खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, शादी नहीं बर्बादी है, ये सब बहुत मुश्किल जिंदगी चुनी है, उस लड़की ने 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी यहाँ। त्रियाक्ष कनिष्क की त्रिशान को हल्दी लगाने की वीडियो और फोटो क्लिक करता है। कनिष्क के हल्दी लगाने के बाद सात्विक भी त्रिशान को हल्दी लगाता है। कनिष्क त्रियाक्ष से पूछता है, तुम कौन भाई को हल्दी नहीं लगाओगे? त्रियाक्ष रूड वॉइस में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है ये फालतू की जबरदस्ती की रस्म करने में, मैं जा रहा हूं, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। त्रियाक्ष कनिष्क के हाथ में उसका कैमरा रख वहां से चला जाता है, जिसे जाते देख कनिष्क खुद से कहता है, क्या से क्या हो गया तुम यक्ष, पहले तुम हर छोटी छोटी खुशियों पर भी कितना खुश रहा करता था, लेकिन आज देखो तुम्हारे भाई को शादी हो रही है, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे में चमक है और नहीं त्रिशान के चेहरे पर कोई खुशी वाले एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। पता नहीं वो लड़की कैसे यहाँ तुम लोगों के साथ रहेगी, आई होप तुम लोग उसे कोई तकलीफ ना दो। कनिष्क सोचते हुए त्रिशान को देखता है, जो खामोशी से बैठा हुआ एक टक खुद पर लग हल्दी को घूर रहा था, जिसे देख कनिष्क नामे अपना सिर देता है और फिर हल्दी को रस्म भी पूरी हो जाती है। ऐसे ही सुबह से दिन से शाम में बदल जाती है। आज वैसे त्रिशान का संगीत था, लेकिन अब त्रिशान ने घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा करने को मना किया था, तो कोई कुछ नहीं करता और सब अपने अपने रूम में होते हैं। सिर्फ कनिष्क और वीरेन ऐसे थे जो कुछ सामान पैक कर रहे थे, जो लड़की और उसके परिवार वालों को देने थे। शाम के 7 बजे सब लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वीरेन ने कहा था बारात आज ही रवाना होगी, तो सब रेडी थे। सब ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जहां सात्विक ने ब्लैक शर्ट विद ग्रे पैंट पहना हुआ था, तो वहीं तेजस ओजस ने व्हाइट शर्ट और ब्राउन शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए थे, तो वहीं कनिष्क ने ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, और वहीं त्रियाक्ष ने ब्लैक कॉलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वीरेन ने भी मेहरून कॉलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। सभी हॉल में त्रिशान के आने का इंतजार कर रहे थे। जब कुछ देर बाद ऑफ वाइट रंग की शेरवानी पहने त्रिशान नीचे आता है, सबको नजर त्रिशान पर जाती है, तो सबकी नजर एक पल के लिए उस पर रुक सी जाती है। ऑफ वाइट रंग की शेरवानी के साथ चूड़ीदार पैंट और सिर पर सेहरा था, साथ में पिंक दुपट्टा जिसे त्रिशान ने राइट कंधे से टांगे हुए लेफ्ट हैंड की कलाई में लटकाया हुआ था, पैर में शेरवानी से मैचिंग मोजड़ी पहने हुए थे। कुल मिला के त्रिशान बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। त्रिशान जब सबको ऐसे खुद को मुंह खोले हुए देखता है, तो दांत पीसते हुए कहता है, मुझे ऐसा घूरना बंद करो जैसे कोई अजूबा देख रहे हो। भाई ये अजूबे से कम नहीं है, कैन यू बिलीव हाउ हैंडसम यू लुक? तेजस ने त्रिशान की तारीफ करते हुए कहा, जिसकी तरफ देख त्रिशान ने कहा, शट अप। त्रिशान बाहर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे त्रियाक्ष सात्विक भी चले जाते हैं। ओजस तेजस के कंधे में हाथ रख बोला, चल अब यहीं रहने का विचार है। तेजस ओजस को देख बाहर की तरफ बढ़ जाता है। सबके जाने के बाद वीरेन कनिष्क भी बाहर आ जाते हैं और फिर त्रिशान त्रियाक्ष और कनिष्क एक गाड़ी में आगे निकल जाते हैं और दूसरी गाड़ी से सात्विक और वीराने जी जाते हैं। ओजस तेजस ओजस की कार से निकल जाते हैं और उनके आगे और पीछे से उनके गार्ड की कार रहती है।